वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को समझने वाले हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में लॉन्ग में आती है 5 अंक की। कितने अंक की? 5 अंक की। क्या किस टाइप से क्वेश्चन हमारे पास किस टाइप से आएगा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख बनाइए तथा इसके आवेदन क्षमता का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, इस टाइप से आता है। 5 अंक का 100% आपके एग्जाम में आएगा। खगोलीय दूरदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इन दो में से छपा है एक पेपर में आपसे, आपके पेपर में एक छपा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, आपको विश्वास नहीं है, पिछले साल के पेपर जितने हैं उसको उठाकर देखने का पता चल जाएगा, हर पेपर सेट में आता है या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, इसको रट लेना है। 5 अंक आज ही आपके पक्के हो जाएंगे। इसको सबसे सिंपल तरीके से आपको बताएंगे, इसका व्यंजक निकालना। चित्र तो आप बना ही लेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर चित्र समझिए। देखिए हमारे पास क्या है, एक छोटा लेंस है, एक बड़ा लेंस है। सिंपल भाषा में समझिए, क्वेश्चन मत देखिए। ठीक है, एक क्या है हमारे पास, छोटा लेंस है, एक क्या है, बड़ा लेंस है। ठीक है, जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक है, इतना समझिए। इतना लेंस तो बना देंगे, छोटा लेंस बना देंगे, बड़ा लेंस बना देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी बनाने में। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास मान लीजिए ए भी एक वस्तु है। वस्तु है कि नहीं है? वस्तु। ठीक है, फिर वस्तु है, आपने किरण आरेख बनाना क्लास 10th में सीखा होगा। ठीक है, तो इसके जब एक वस्तु रखते हैं तो इसके मुख्य के समांतर रेखा खींचते हैं कि नहीं? खींच दी हमने। फिर एक यहाँ से इनकी फोकस से होकर भूलिए, फोकस से होकर कहीं नहीं। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं कि फोकस कहाँ पर है, वक्ता केंद्र कहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए फोकस यहाँ से खींचें तो यहाँ फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है, आप खींच दिए, यहाँ पर यह बना देना है आप 0। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि फोकस से होकर जाए, यहाँ पर आपको जिस टाइप से बना उस टाइप से किरण आरेख बना देना है। ठीक है, फोकस से होकर चली गई यहाँ पर। फिर देखिए इसको यहाँ से, फिर क्या है, प्रकाशिक केंद्र है यहाँ पर, इससे होकर चली गई। यहाँ पर इनका प्रतिबिंब बना, इनकी इसका प्रतिबिंब जस्ट बड़े वाले नेत्रिका लेंस के सामने बन गया। यहाँ पर बन गया, यहाँ पर इसके सामने, यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके इनकी इसके सामने, इसके यहाँ से एक इस टाइप से लाइन खींच देंगे प्रकाशिक केंद्र से। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना इसके साथ, इसके सीधी रेखा, इनकी टेढ़ी नहीं खींचेंगे, डायरेक्टली सीधी इस टाइप से हमको बनाएंगे तो सीधी खींचना है, तभी आपका सही बनेगा। इस टाइप से इनकी किसके प्रकाशिक केंद्र से यहाँ पर ओडेस से चली गई यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर इसका प्रतिबिंब पीछे आ जाएगा, यहाँ पर पीछे, क्योंकि ये कभी मिलेगा नहीं। अनंत पर जाएंगे तो उससे आगे प्रतिबिंब कभी बनेगा ही नहीं। कभी बनेगा आगे? मिलेगा यहाँ रेखा? कभी नहीं मिलेगी। तो इसको प्रतिबिंब आगे नहीं बनेगा, इसको पीछे ले आएंगे इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से पीछे डाटा मिलाकर यहाँ पर इसके प्रतिबिंब बन जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर फोकस गया, इसको डायरेक्टली यहाँ तक खींच दिया, यहाँ पर मिला दिया इसको, ये जहाँ पर मिला इसको थोड़ा सा इस टाइप से खींच दिया। क्या हमारे पास आँख है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से प्रतिबिंब आँख के सामने यहाँ पर जस्ट बनेगा। यहाँ पर देखेंगे इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यानी कि ए डबल डेस पर। कोई कठिन है यहाँ पर, कुछ नहीं यहाँ पर। ठीक है, इसको यहाँ पर यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, इसको यहाँ पर जस्ट ये हमारे पास ये मिला था, यहाँ पर इसको खींचा है, यहाँ पर इसको पीछे ले आए यहाँ पर। फिर इसको यहाँ से खींचेंगे, यहाँ पर इससे सीधा खींच देंगे यहाँ पर, यानी कि एफ ही यहाँ पर हो जाएगा, नेत्रिका, यानी कि नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ही। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए इसको यहाँ से इस टाइप से खींच देंगे, यहाँ पर इस टाइप से क्या है, नेत्रिका हमारे पास, नेत्र इनकी क्या है, आंखें देख रही हैं, यहाँ से देख रही हैं, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। इसका प्रतिबिंब जस्ट पीछे बन रहा है, इसका प्रतिबिंब जस्ट इसके आगे बन रहा है। ठीक है, कुछ मत समझिए, कुछ नहीं आपको समझना, सब भूले हुए हैं। सिर्फ आपको चित्र बनाते हैं, इसका आपको ज़्यादा आपको समझना, इसका फार्मूला की डेरिवेशन करना है, बस इतना करना है। 5 अंक मिल जाएगा, उसको भूल जाइए और कुछ नहीं है। ठीक है, इसको चित्र आप बना देना है यहाँ पर बस। इसका नाम क्या है हमारे पास, F0 दे दे, इसका नाम क्या है, F0 या फी क्या है हमारे पास, एफ ही। ठीक है, यू यहाँ पर है क्या, नेत्रिका की जैसे दूरी कहते हैं, वस्तु की दूरी, यानी कि यू यहाँ पर मान लिया। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक यू है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वस्तु की दूरी यू है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी तो होगी यू ही, यानी क्या यू ही। ठीक है, यहाँ से बाद में फिर देखिए ये क्या है, B0 है प्रतिबिंब। ठीक है, अभिदर्शक लेंस का प्रतिबिंब। ठीक है, B0 यहाँ पर क्या है, B0 है यहाँ पर, है कि नहीं B0। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। अब देखिए ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या करना, ध्यान से समझना, सिंपल भाषा में समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या समझेंगे, सिंपल भाषा में। देखिए यहाँ पर डी छोड़िए, मान लीजिए इसको हमने बी ले लिया यहाँ पर। ठीक है, हमको सिंपल भाषा में इसको चित्र छोड़िए, चित्र। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, बी ले लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने क्या ले लिया, बी। ठीक है, प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब आँख से यहाँ तक की प्रतिबिंब कितना ले लिया, बी, ई फॉर आई। ठीक है, बी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन सबसे किरण आरेख तो बना ही लेंगे आप देखकर। अब डेरिवेशन इसका करना है, देखिए किस टाइप से करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको त्रिभुज दिख रहा होगा। देखिए क्या है, ओ, क्या लिखा हुआ, ओडेस। ओडेस से मान लिया ओ लिया, यहाँ पर क्या लिया हमने, ओ लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, देखिए ओडेस, देखिए त्रिभुज दिख रहा है, इसको भूल जाए सबको। देखिए ओडेस, एडेस, यहाँ पर इसका नाम क्या है, एडेस, बीडेस, इतना आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, कहीं सही बोलना। देखिए त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है। यहाँ पर एक फार्मूला यहाँ पर देखिए, आपको एक ट्रिक मालूम होनी चाहिए। देखिए कौन सी ट्रिक है यहाँ पर, अभी रुक जाइए। एक फार्मूला आपको टेन थीटा वाला लगाइए फार्मूला, इसके सामने जस्ट कोण के ये मालूम होगा आपको। देखिए मान लीजिए एक त्रिभुज होता है हमारे पास, ये छोड़िया मालूम है, क्लास 12th में पढ़ के आए हैं, 10th क्लास। तो ये कोण के सामने की भुजा क्या होती है, हमेशा ध्यान रखना है, लंब होता है। क्या होता है, लंब। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। बची हुई क्या होती है, आधार। इतना आपको मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा, मालूम होगा। अब देखिए यहाँ पर
अब देखिए यहाँ पर टेन थीटा का फार्मूला लगाइए, ठीक है। माना खाना कुछ नहीं लिख रहा, डायरेक्टली डेरिवेशन करना। अगर चित्र आपको एग्जाम में क्या करना, चित्र बना देना, डेरिवेशन करना, ठीक है। माना वहाँ पर ज़्यादा थ्योरी मत लिखना, ठीक है। 5 अंक का क्वेश्चन है, किरण आरेख कम से कम 2 नंबर का किरण आरेख ही हो जाता है, ठीक है। 3 नंबर का डेरिवेशन। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखिए क्या लिखिए, क्या लिखिए यहाँ पर टेन थीटा का फार्मूला लगाइए, टेन। अब थीटा की जहाँ पर क्या हमारे पास बीटा है, ठीक है। बीटा लगा लीजिए, बीटा लगा लिया। बीटा इजिकल टू क्या होता है हमारे पास, यल ए एल लाल। देखिए यल यहाँ पर देख लीजिए, देखिए यल ए यल लाल बटे के ए, ठीक है। रटना कुछ नहीं है यहाँ पर। देखिए क्या होता है, एक क्या होता है साइन के लिए होता है, एक क्या होता है कोस के लिए होता है, एक क्या होता है टेन के लिए होता है। यानी कि लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा बड़ा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। 10 मीटर तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, ठीक है। लंब बटे आधार सही है, सही है। क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखिए क्योंकि हम जानते हैं कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। तो इसके सामने की भुजा क्या है हमारे पास, ए डैश बी डैश है। क्या है, ए डैश बी डैश। लिख लीजिए यहाँ पर, यही चलिए यहाँ पर लिख लीजिए पीछे। क्या हो जाएगा, 10 बीटा। क्या हमारे पास कोण के सामने ए डैश बी डैश या बी डैश ए डैश लिख दीजिए, ए डैश बी डैश लिख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ए डैश बी डैश लिख दिया, डिवाइड बाई आधार कौन सा होगा यहाँ पर समझिए। बताइए यहाँ पर आधार क्या होगा आधार। देखिए क्या होगा, देखिए कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये तो लंब होगी यहाँ पर। बची हुई आधार के इसके समकोण यहाँ पर बनेगा, समकोण तो ये तो कर्ण होगी इधर वाले। ये लंब क्या होगा, ये वाला होगा नीचे वाला। क्या होगा, ओ डैश बी डैश, ओ डैश बी डैश, ठीक है। ओ डैश बी डैश, ठीक है। यहाँ पर यानी कि छोटे वाले लेंस का प्रकाशिक केंद्र ओ माना, इसका ओ डैश मान लिया, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही मानना है, ठीक है। 10 बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश ओ डैश बी डैश। अब देखिए यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर चूँकि हमें मालूम है, क्या मालूम है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की नेत्रिका का मतलब बस यहाँ पर ओ ई की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यू ई है, ठीक है। यानी कि वस्तु की दूरी नेत्रिका के लिए यहाँ पर, ठीक है, नेत्रिका के लिए। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, यू ही होगी यहाँ पर भाई। तो लिख दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनकी यू ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू ई हो जाएगा यू ई, कोई दिक्कत नहीं होगी यू ई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फार्मूला पढ़ा होगा, ये छोड़िए यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास अब 10 अल्फा यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। इतना आ गया। एक फार्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है। उसको समझिए मत, उसको याद कर लीजिए। क्या होता है, 10 अल्फा का फार्मूला। हमेशा इसको ध्यान रखना जब सही सूक्ष्म 10 अल्फा। 10 अल्फा क्या होता है, H0 अपान क्या मान लेंगे यहाँ पर, H0 अपान डी मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। फार्मूला होता है H0 अपान डी, ठीक है। मान लीजिए इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, H0 होगी यहाँ पर, ऊंचाई H0 मान लिया यहाँ पर, ठीक है। इतना आपको लिखना है, इसको ध्यान रखना है। H0 अपान डी होता है यहाँ पर, ठीक है। उसको निकालने की जरूरत नहीं है। क्या होता है हमारे फार्मूला, H0 अपान डी होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं, होता है डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर H0 अपान डी हो गया, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर क्या करें हम, ठीक है। इतना हो गया यहाँ पर, ठीक है। 10 अल्फा क्या हो गया, H0 अपान डी हो गया, ठीक है। अब आपने क्लास 10th में फार्मूला पढ़ा होगा, यानी कि आवर्धन का सूत्र। यम बराबर क्या होता है हमारे पास, यम बराबर, ठीक है। यम बराबर क्या होता है, यम बराबर होता है बी अपान यू, और एक होता है आई अपान ओ। आई यहाँ पर एच आई लिख देंगे। आई मतलब आई फॉर इमेज, इमेज की दूरी में प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। वस्तु की लंबाई आई अपान ओ, आई अपान ओ मतलब कि एच लिख दीजिए यहाँ पर। क्या लिख दीजिए, एच फॉर ओ फॉर ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु की दूरी, वस्तु की लंबाई मान सकते हैं। क्या है हमारे पास, प्रतिबिंब की लंबाई होती है, क्या होती है, वस्तु की लंबाई। देखिए आई फॉर इमेज, फॉर इमेज मतलब एच फॉर लंबाई, हाइट ऊंचाई, वहाँ से लंबाई बात है की, तो लंबाई होगा। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फॉर वस्तु, बस हाई फॉर लंबाई, यानी कि वस्तु की लंबाई, ठीक है। इतने समझदार हैं आप। अब देखिए यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, अवदर्शक के लिए देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं, अवदर्शक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अवदर्शक के लिए नहीं, यम ओ ले लीजिए यहाँ पर, यम ओ, ठीक है। यम 0 या ओ कुछ भी मान लीजिए, ओ ले लिया यहाँ पर, क्या ले लिया, यम ओ, ठीक है। देखिए बी का मान इसके लिए किधर है, यहाँ पर देखिए बी 0 है यहाँ पर, क्या है बी 0। देखिए बी किधर हमारे पास, इधर है, इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखिए आपने पढ़ी होगी छोटी क्लास में, इधर की इस टाइप से नंबर लाइन बनाते हैं, इधर क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, इधर क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। आपने पढ़ी होगी, इधर 1 2 3 4 लिखते थे, ठीक है। अब देखिए इधर वाली क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होंगी, इधर वाली क्या होती है, इसके लिए नेगेटिव वैल्यू होंगी। तो B0 इधर है, तो B0 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यू क्या है, U0 क्या है, इधर है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। U0 नेगेटिव लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ठीक है। फिर क्या हमारे पास है, एच आई।
I4 मतलब कि प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब इसके लिए कहाँ पर बना हमारे पास, इसके लिए प्रतिबिंब कहाँ पर बना, यहाँ पर बना। तो इसकी प्रतिबिंब की लंबाई क्या ले लेंगे, यानी कि ए डैश बी डैश, क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा नहीं, ए डैश बी डैश किसका हो जाएगा, ए डैश बी डैश किसका लेंगे आप बताइए, इसका ए डैश बी डैश क्या लेंगे, मान लीजिए एच आई यहाँ पर, मान लीजिए एच आई है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि इसके प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ पर एच आई लिख लेना यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, यहाँ पर नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव लेंगे, बताइए आप क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। क्यों लेंगे निगेटिव, इधर बन रहा है प्रतिबिंब, तो क्या हो जाएगा निगेटिव, माइनस का लगा दीजिए। फिर देखिए ये जो कि वस्तु की लंबाई इधर बन रही है, इधर क्या होगी पॉजिटिव, क्या हमारे पास ए बी है, क्या हमारे पास ए बी लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया ए बी, लिख लिया ए बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी ए बी। अब देखिए हम मान लीजिए हम किसका मान निकालना चाहते हैं, किसका मान लीजिए ए डैश बी डैश का मान निकालना चाहते हैं। देखिए माइनस से माइनस एक कट जाएगा, काट दें, कट गया, मान लीजिए कट गया, तो हमारे पास क्या, मान लीजिए या लिख लीजिए, या ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी जीरो अपान यू जीरो हो जाएगा। अब देखिए हम मान लीजिए ए डैश बी डैश का मान निकालना चाहते हैं, किसका मान निकालना चाहते हैं, ए डैश बी डैश का मान निकाल लीजिए। ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, बी जीरो अपान यू जीरो, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, कर दें इधर मल्टीप्लाई, ए बी हो जाएगा यहाँ पर, ए बी कैंची में मल्टीप्लाई कर दी, इसकी तिरछी मल्टीप्लाई उधर कर दी। अब जानते हैं हम क्या जानते हैं, देखिए टेन बीटा, देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या टेन बीटा, देखिए टेन बीटा का मान हमने निकाला था, क्या निकाला था, टेन बीटा का मान, देखिए इसको डाल दिए समीकरण एक डाल दिए, देखिए टेन बीटा का मान कितना निकाला था, ए निकाला था, ए डैश बी डैश ये मत डालिए, देखिए समीकरण एक डाल दिया, इसको समीकरण एक डाल दिया यहाँ पर, देखिए समीकरण एक से लिखिए, इसको समीकरण एक डाल दीजिए, इसको समीकरण दो डाल दीजिए, ठीक है। अब लिखिए यहाँ पर समीकरण एक से आप डालिए मत डालिए, ठीक है, हमने बता दिया है। समीकरण एक क्या है हमारे पास, टेन बीटा हमारे पास कितना है, टेन बीटा बराबर है हमारे पास ए डैश बी डैश डिवाइड बाई क्या है, यू ई है, ठीक है। अब देखिए समझिए यू है यहाँ पर, बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर। अब देखिए ए डैश बी डैश का मान यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख दीजिए तो और फायदा में सिंपल हो जाएगा, रख दीजिए, ठीक है। ए डैश बी डैश का मान निकाला, यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो बी जीरो अपान ए बी डिवाइडेड बाई ए नीचे आ जाएगा यू, तो यू जीरो हो जाएगा, यू ई हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास एक आवर्धन का फार्मूला यहाँ पर ई एम बराबर होता है, क्या होता है ई एम बराबर, यानी कि ई एम बराबर क्या होता है, टेन बीटा अपन टेन एल्फा, टेन बीटा अपान टेन एल्फा, ठीक है, क्या होता है फार्मूला होता है यहाँ पर, क्या टेन बीटा अपान टेन एल्फा लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, टेन बीटा। आप देखिए ई एम बराबर यहाँ पर देखिए टेन बीटा अपान टेन एल्फा दिख रहा होगा आपको। अब देखिए टेन बीटा का मान हमारे पास क्या ए निकाला, बी जीरो ए बी डिवाइड बाई क्या हमारे पास यू जीरो ई, और टेन एल्फा का मान क्या है, एच जीरो अपन डी, क्या है एच जीरो अपन डी है, एच जीरो अपन डी टेन एल्फा का मान। अब देखिए यहाँ पर ई एम बराबर हमारे पास इतना है, अब देखिए यहाँ पर पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो ई एम बराबर ज्यों का त्यों लिखा हमने, ई एम बराबर ज्यों का त्यों लिखा, टेन बीटा का मान क्या है हमारे पास ये है, क्या है बी जीरो अपन ए बी डिवाइड बाई क्या हमारे पास यू जीरो अपन यू ई, फिर इसके टेन एल्फा का मान कितना हमारे पास एच जीरो अपन डी, कितना है एच जीरो अपन डी, रख दीजिए एच जीरो अपन डी, पुट कर दिया एच जीरो अपन डी, पुट कर दिया एच जीरो अपन डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, देखिए ई एम बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ई एम बराबर हो जाएगा बी जीरो अपन ए बी, क्या हो जाएगा बी जीरो अपन ए बी का मान हमारे पास कहाँ गया, ठीक है, बी जीरो अपन ए बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास यू जीरो अपन यू मल्टीप्लाई डी ऊपर पहुंच जाएगा, डी अपन क्या हो जाएगा एच जीरो हो जाएगा, ठीक है, डी क्या हो जाएगा एच जीरो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखिए समझिए चित्र, देखिए चित्र कहाँ गया हमारे पास, देखिए चित्र ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, देखिए हमारे पास ए से बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से ए लिखा हुआ, ए से बी की दूरी कितनी है, एच जीरो है, ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पर एच आई आप लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, एच जीरो, तो यहाँ पर बी ए बी की जगह पर एच जीरो पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, पहले भी पुट करते हैं बाद में कोई दिक्कत नहीं है, एच जीरो लिख दिया यहाँ पर, मल्टीप्लाई क्या लिख दिया डी डिवाइड बाई क्या है हमारे पास यू जीरो यू ई एच जीरो, यहाँ पर क्या है एच जीरो। अब देखिए एच जीरो से एच जीरो कट गया, यहाँ पर कट गया, एच जीरो से एच जीरो कट गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एच जीरो से एच जीरो कट गया, तो हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पर जो बचा उसको लिख दीजिए, ठीक है, एम बराबर क्या बचा हमारे पास, यानी कि बी जीरो क्या हमारे पास बचा यहाँ पर देखिए बी जीरो, यानी कि बी जीरो था यहाँ पर, ठीक है, बी जीरो डिवाइडेड बाई क्या बचा, इसको नीचे इसके लीजिए बी जीरो अपन यू जीरो, ठीक है, मल्टीप्लाई डी अपन कितना बचा हमारे पास यू ई बचा, ठीक है, यू ई इतना हमारे पास बचा, ठीक है, इसका मान आ गया एम बराबर हमारे पास इतना आ गया। इसको डाल दीजिए समीकरण, क्या डाली थी, दो डालती, इसको डाल दीजिए समीकरण तीन, डाल दिया समीकरण तीन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, इसकी जगह पर देखिए एम बराबर इतना आ गया, या एम बराबर
ठीक है, या एम बराबर लिख सकते हैं, इसकी पूरे की जगह पर क्या लिख देंगे एम जीरो। ठीक है, अब दर्शक लेंस की वस्तु की दूरी यानी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की और ये वस्तु की दूरी, तो क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर, यानी कि हमने पढ़ा होगा फार्मूला क्या होता है हमारे पास, फार्मूला है आवर्धन का, एम बराबर क्या होता है बी अपन यू होता है मालूम है। और यहाँ पर बी जीरो लिखा यू जीरो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एम बराबर क्या, एम जीरो बराबर क्या हो जाएगा बी जीरो अपन यू जीरो। ठीक है, तो ये इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इनकी एम जीरो लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं एम जीरो लिख दिया यहाँ पर, ओ लिख लीजिए, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, और इसकी जगह पर क्या लिख देंगे डी अपन यू है, इसकी जगह पर कैपिटल एम लिख दीजिए, यहाँ पर कैपिटल एम लिख दीजिए, लिख दें कैपिटल एम लिख दीजिए यहाँ पर कैपिटल एम। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास क्या होगा आवर्धन का। ठीक है, क्या होगा कैपिटल एम, ये किसका होगा आवर्धन का फार्मूला होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, आ गया हमारे पास फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशनें होती हैं। ठीक है, यहीं पर आप इतना ही यहाँ तक प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ पर इतना आप कर सकते हैं प्रूफ। ठीक है, कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसको डाल दिया समीकरण 3। ठीक है, इसको डाल सकते हैं समीकरण 4, डालना चाहते हैं तो छोड़िए इसको। अब देखिए हमारे पास कुछ कंडीशनें होती हैं, केस 1 लिख लीजिए यहाँ पर, क्या केस 1 यानी कंडीशन केस, तो यहाँ पर लिखिए स्थिति 1 लिख लीजिए, केस का मतलब स्थिति 1, स्थिति फर्स्ट। ठीक है, आपको एग्जाम में यहाँ तक ज़्यादा बोलता है अगर 5 नंबर का, यहाँ तक हमें चूँकि आवर्धन क्षमता का सूत्र उसने प्रूफ कराया तो आप कर देना इतना। ठीक है, कंडीशनें होती हैं जब हमारे पास प्रतिबिंब कहाँ पर बने, यानी कि हमारे पास जब प्रतिबिंब बने, यानी कि प्रतिबिंब क्या बने, प्रतिबिंब अंतिम, यानी कि यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, यानी कि डी दूरी पर बनता है, यानी कि कहाँ पर बनता है, मान लीजिए बी बराबर क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक नीचे क्या लिख सकते हैं, यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ठीक है, तो बी बराबर क्या माना इसके डी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, तो एम क्या होगा हमारे पास मैक्सिमम होगा, उसको भूल ही जाइए। तो यू का मान क्या ले लेंगे यहाँ पर, यू ले लेंगे, चित्र कहाँ गया यहाँ पर, यू का मान क्या ले लेंगे यहाँ पर, नेत्रिका के लिए देखिए यू ले लेंगे, यहाँ पर क्या है यू ई, तो यू ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे यू ले लिया, यहाँ पर ले लिया यू। ठीक है, आपको यहाँ तक एग्जाम में करना अगर बोलता है ज़्यादा तो यहाँ पर कंडीशन में इस तरह लिखना चाहते हो। ठीक है, यू बराबर क्या हो जाएगा यू ई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा यू ई। ठीक है, यू, और यहाँ पर बी का मान क्या ले लेंगे डी ले लेंगे। यहाँ पर बोल हमने क्या बताया था, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, क्या बनता है प्रतिबिंब, क्या बनता है प्रतिबिंब, तो क्या बी का मान क्या ले लेंगे माइनस का डी ले लेंगे, एफ का मान क्या ले लेंगे यहाँ पर, यानी एफ का मान यहाँ पर पॉजिटिव ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, एफ का मान क्या ले लेंगे पॉजिटिव, यानी क्या ले लेंगे पॉजिटिव, एफ का मान क्या ले लेंगे प्लस का ले लेंगे एफ ई। ठीक है, नेत्रिका की फोकस दूरी, ठीक है एफ ई ले लिया यहाँ पर, ले लिया यहाँ पर फोकस दूरी, यानी कि इधर हो गई यहाँ पर, ये नेत्रिका की फोकस दूरी क्या है एफ ई इधर की ओर है, तो यहाँ पर एफ ई इधर ले लिया यहाँ पर। ठीक है, आप जानते हैं लेंस का सूत्र आपने पढ़ा होगा, क्या होता है 1/, एफ बराबर क्या होता है 1/, एफ बराबर होता है क्या होता है 1/, एफ 1/, बी माइनस का क्या होता है 1/, यू ई होता है, यानी कि यू होता है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ की जगह पर क्या है प्लस का 1/, एफ ई लिख लीजिए, एफ ई लिख लिया यहाँ पर बराबर 1/, डी का बी का मान कितना है माइनस के डी, कितना हो जाएगा 1/, माइनस का डी हो जाएगा, माइनस का 1/, यू का मान कितना है, यू का मान कितना है यू ई है यहाँ पर, कितना है यू का मान, यू यहाँ पर नेगेटिव लेना है, यानी कि जब भी यहाँ पर कोई भी हो उत्तर लेंस कोई भी हो तो यहाँ पर यू का मान नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, यू इधर प्रतिबिंब बनता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव ले लेंगे यू का मान, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यू ई, यू का मान कितना हो जाएगा यू लिख लेंगे यहाँ पर, लिख लिया यू। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हम यू का मान निकालना चाहते हैं, किसका मान निकालना चाहते हैं यू का मान, तो कितना हो जाएगा यू का मान, तो हम इसको इधर ले आएंगे, हम क्या ले आएंगे इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, किसका है माइनस का है, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। अब देखिए माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 1/, एफ ई बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1/, डी माइनस क्या हो जाएगा प्लस का ये 1/, यू ई। ठीक है, यू ई हो गया यहाँ पर। अब देखिए मान लीजिए हम इसको माइनस का इसको इधर ले आइए। ठीक है, तो या 1/, यू ई बराबर क्या हो जाएगा 1/, एफ ई प्लस के 1/, डी हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 1/, डी हो जाएगा। अब देखिए समीकरण हमने 3 लिखी थी, यानी कि समीकरण 3 यहाँ पर है समीकरण 3 है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चूँकि हमने किसका मान निकाल लिया है 1/, यू ई का मान निकाल लिया है 1/, यू का मान। देखिए तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर देखिए ये है, यानी कि इसका मतलब क्या है, यानी कि इसका मतलब है 1/, तो यहाँ पर यू की जगह पर पुट कर दीजिए। देखिए इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए आपको समझ में नहीं आएगा, एम बराबर देखिए क्या हमारे पास B0 यहाँ पर लिख दिया समीकरण 3 से, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है समीकरण 3 से, B0/U0 है यहाँ पर, U0 है और मल्टीप्लाई क्या है D मल्टीप्लाई क्या है 1/, U0 इसको स्टार पे लिख सकते हैं, यानी क्या है हमारे पास UE है कि U0, देखिए UE है यहाँ पर, UE है UE देख लीजिए यहाँ पर
यू ई है, यहाँ पर है यू ई, लिख लीजिए यहाँ पर यू ई, तो इसको 1 यू लिख सकते हैं। अब देखिए 1 यू का मान निकाला, ये यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो यम बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास B0/U0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा U0 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/U का मान कितना निकाला 1/FE प्लस के 1/D निकाला, यहाँ पर निकाला 1/D, देखिए निकाला। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर देखिए B0/U0 यहाँ पर है, क्या है B0/U0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या था हमारे पास, इसमें क्या था यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम डी की यहाँ पर इसको रुक जाइए, यहाँ पर अगर हम डी की मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर क्या करते हैं डी की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर B0/U0। ठीक है, डी की मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर डी की मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर D/F हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा D/FE हो जाएगा, प्लस के यहाँ पर डी से मल्टीप्लाई करें, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो क्या 1 प्लस के D/FE आ गया यहाँ पर। ठीक है, एक हमारे पास फार्मूला आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल आता है यहाँ पर। ठीक है, इतना प्रूफ करना है। फिर देखिए नेक्स्ट, और दूसरा यहाँ पर अगर अंतिम प्रति में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अनंत पर बने। देखिए यदि सेकेंड कंडीशन यहाँ पर यदि अंतिम प्रति में हमारे पास क्या है अनंत पर, यदि लिख लीजिए, यदि जो थ्योरी हमने पीछे बोली थी वहाँ पर लिख लेना, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो अनंत लिख लीजिए। बी बराबर क्या ले लेंगे हम, इनफाइनाइट ले लेंगे। ठीक है, अनंत, कोई दिक्कत नहीं होगी। यू का मान क्या ले लेंगे, यहाँ पर यू ई ले लेंगे, यहाँ पर ले लिया यू ई। एफ का मान क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, यहाँ पर एफ का मान पॉजिटिव एफ ई ले लेंगे, यहाँ पर ले लिया एफ ई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए भाई फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ पर क्या होता है 1/F बराबर 1/B माइनस का क्या होता है 1/U होता है, तो 1/F की जगह पर क्या हो जाएगा FE हो जाएगा, बराबर बी की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस के 1/∞ हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा यू की जगह पर क्या हो जाएगा 1/UE ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या ले लेंगे 1/UE, यहाँ पर पॉजिटिव UE का ले लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर प्लस का UE। ठीक है, यहाँ पर क्या ले लेंगे प्लस का ले लेंगे, अगर प्लस का लेना चाहते हैं, अगर माइनस का लेना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर माइनस का है, इनकी यू का मान कितना है, यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, यू का मान क्या ले लिया हमने, पॉजिटिव ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको हम छोड़ देंगे यहाँ पर, तो यू का मान यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर यू का मान क्या है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव ले लीजिए, यहाँ पर यू का मान हर जगह नेगेटिव लेना है, तो क्या हो जाएगा 1/FE बराबर, इसको छोड़ दीजिए, मान माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 1/UE हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा UE। अब वही यहाँ पर समीकरण 3 से यहाँ पर 1/UE की जगह पर क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर देखिए 1/UE की जगह पर क्या पुट कर देंगे, D 1/UE यहाँ पर है, तो B0/U0 क्या हो जाएगा, यहाँ पर D यहाँ पर लिखिए समीकरण 3 से, पुनः समीकरण 3 से लिख दीजिए, पुनः समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, यम बराबर हो जाएगा B0/U0। ठीक है, D/FE हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा FE। ठीक है, D/FE ये क्या हो जाएगा हमारे पास फार्मूला हो जाएगा। ये कंडीशन इतना आपको करना होगा, आपको 5 अंक मिल जाएगा। ठीक है, जितना अगर एग्जाम में बोला जाता है, ठीक है, अनंत दूरी पे बोलता है, अनंत यहाँ से कर देना, कोई कंडीशन बोल सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इनकी इतना आपको प्रूफ करना है, यहाँ पर क्या करना है, इतना करना है, यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, दिक्कत यहाँ पर कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ से करना है यहाँ पर। फिर यहीं पर देखिए आपको समझ में नहीं आएगा, 1/U जिस टाइप से अभी ये वाला लिखा था यहाँ पर, उसी टाइप से यहाँ पर पुट कर दिया, इनके 1/FE की जगह पर, इनके 1/UE की जगह पर 1/FE पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ गया, इतना आ गया हमारे पास। ठीक है, आपको कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, और इसको चित्र बना लेना है यहाँ पर। ठीक है, बड़ा सिंपल लैंग्वेज में किया है। ठीक है, इस टाइप से करना था इसको।